जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में नया राष्ट्रपति मिल गया है। चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाले ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल्स में राष्ट्रपति पद की शपथ ली और शपथ लेने के कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कई आदेशों पर साइन किए। उन्होंने कई सख्त फैसले लिए हैं जिसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। उन्होंने बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को पलटने समेत कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकालने के आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप ने और कौन-कौन से फैसले लिए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन मोड में आ गए हैं। The office of President of the United States. The office of President of the United States. राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद जोशीला भाषण दिया। The golden age of America begins right now. और अमेरिका के स्वर्ण युग की वापसी की घोषणा कर दी। President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. अपने उद्घाटन भाषण में 78 वर्षीय ट्रंप ने अगले 4 वर्षों के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया। और ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के लिए मुक्त दिवस बताया। From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. ट्रंप ने अमेरिका के स्वर्ण युग को जमीन पर उतारने के लिए धड़ाधड़ आदेश भी जारी कर दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही अमेरिकी प्रशासन में व्यापक फेरबदल शुरू कर दिया है। ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले ही वादा किया था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रोग्राम को बढ़ावा देने वाला आदेश देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का गठन करेंगे। अपने शुरुआती कार्यकारी आदेशों में ट्रंप ने इमिग्रेशन, टिकटॉक और वर्क फ्रॉम होम पर बड़े फैसले लिए हैं। ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा अमेरिका बनाएंगे जिससे दूसरे देशों को जलन होगी और अब वो ऐसी नीतियां बनाएंगे जो दूसरे देशों को फायदा नहीं उठाने देंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर कर लिया है। इसके साथ ही पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी अमेरिका बाहर होगा। ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको के बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यहां से होने वाली सभी अवैध एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। ड्रग्स कार्टेल को आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यह आदेश 1 फरवरी से लागू हो सकता है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक फैसले के तहत देश में थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। इसके साथ ही संघीय सरकार में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी। ट्रंप ने सरकारी सेंसरशिप को भी खत्म कर फ्री स्पीच बहाल करने की बात कही है। ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पनामा नहर को हमने चीन को नहीं दिया है। एक बड़े फैसले के तहत ट्रंप ने अमेरिका में अब इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने साल 2021 में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमला करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के 1500 कार्यकर्ताओं को माफी दे दी है। ट्रंप शपथ लेने के बाद ओवल ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेशों पर साइन किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया। China with 1.4 billion people. We have 350. We have nobody knows what we have because so many people came in illegally. But let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद से ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने बाइडेन प्रशासन के 78 फैसलों को निरस्त भी किया है। और सबसे पहला जो फैसला उन्होंने लिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से वो ये कि सदर्न बॉर्डर जो अमेरिका का है वहाँ पर उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी है और वो इमिग्रेशन के संदर्भ में सख्त रुख रखते हैं और वो यूएस मैक्सिको बॉर्डर वॉल को बनाने के लिए भी अब अपना पूरा एफर्ट डालने जा रहे हैं ताकि वो अधूरा कार्य पूरा कर सके और एक मास डिपोर्टेशन की बात भी उन्होंने कही है। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आर्थिक विषयों को एड्रेस करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो वातावरण परिवर्तन के संदर्भ में जो उनका अप्रोच है वो जाहिर है कि भिन्न है। अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति जो सरकारी नीति पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है, जिसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश एक महत्वपूर्ण जरिया है। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी पर कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप ने दवाओं की कीमतों के कम करने वाले आदेश को भी पलट दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने वाले आदेश पर भी साइन किए हैं। यही नहीं, ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से सभी सरकारी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में चीन से रिश्ते सुधारने की पहल की है। उन्होंने शॉर्ट शेयरिंग वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को 75 दिनों की मोहलत दी है। इस बीच टिकटॉक को अमेरिकी नियमों का पालन करने के लिए जरूरी उपाय करने होंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका विजन है और इस प्रक्रिया में वो जाहिर है कि अनेक ऐसे फैसले लेंगे जो कि अनकन्वेंशनल होंगे, जो कि भिन्न होंगे, जिसके के बारे में संभव है कि कई बार अनुमान न लगाया जा सके। जैसे उन्होंने पनामा कैनाल के संदर्भ में जो घोषणा की है कि उसे वो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में लेंगे। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप एक नए तरीके की सोच रखने वाले, अनकन्वेंशनल सोच रखने वाले पॉलिटिशियन हैं और वो मूलतः बिजनेसमैन रहे हैं और बिजनेसमैन की जो सोच होती है एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर चलने की, उसी आधार पर आने वाले समय में वो अमेरिका के विदेश नीति और घरेलू विषयों पर भी अनेक बड़े फैसले ले सकते हैं, जिनमें कि जाहिर है कि एक नयापन होगा, एक डिस्टिंक्ट अप्रोच होगा। अब ये फैसले अमेरिका के लिए कितने हितकारी होंगे या कितने अहितकारी होंगे, ये जाहिर है कि ये निसंदेह एक विश्लेषण का विषय होगा। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 200 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें वो आदेश शामिल हैं जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और कुछ घोषणाएं हैं जो आमतौर पर बाध्यकारी नहीं होती। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने करीब 220 कार्यकारी आदेश दिए थे, जिनमें से कुछ को अदालतों में चुनौती दी गई थी। अब आपको समझाते हैं कि कार्यकारी आदेश क्या होते हैं। ये राष्ट्रपति की ओर से संघीय सरकार को जारी किया गया एक लिखित आदेश है, जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है।
यह आदेश किसी नीति में उलटफेर से लेकर साधारण सरकारी काम तक के बारे में हो सकता है। कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में दिया गया है। कांग्रेस इसे पलट तो नहीं सकता है, लेकिन इसे कानूनी तौर पर चुनौती दी जा सकती है। अब तक अमेरिकी इतिहास में कई हजार कार्यकारी आदेश हुए हैं। I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने कार्यकाल के समय 8 कार्यकारी आदेशों पर साइन किए थे, जबकि 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने 3721 कार्यकारी आदेशों पर साइन किए will थे। to the best of my ability preserve, protect, and defend preserve, protect and defend the Constitution of the अगर जो बाइडेन की बात की जाए तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान केवल 160 आदेशों पर साइन किए। Congratulations, Mr. President. ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ के बाद ऐसी बात कही जिससे 11 देशों में खलबली मची है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि स्पेन समेत ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। ब्रिक्स में 10 देश हैं, जिसमें रूस, चीन, ईरान समेत भारत भी शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को धमकी दी है कि अगर यह समूह अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे और ये देश भी खुश नहीं रह पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाल ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठते ही डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन शुरू हो गया। उन्होंने पूरी दुनिया को झलक दिखा दी है कि आने वाला समय अमेरिका के लिए कैसा होगा, अमेरिका का किस देश के प्रति क्या रुख और रवैया रहेगा। कनाडा और मेक्सिको पर ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा, जबकि चीन से आयात पर टैक्स लगाने की अपनी योजनाओं को लेकर उन्होंने अधिक जानकारी नहीं दी। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर अब उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे 11 देशों में खलबली मच गई है और इसमें चीन के अलावा भारत भी शामिल है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुलेआम धमकी दे दी है। सोमवार को शपथ लेते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्पेन समेत ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। ब्रिक्स में 10 देश शामिल हैं, जिसका भारत अहम साझेदार है। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का मतलब है कि भारत भी इसके लपेटे में आएगा। We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. ट्रंप का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि ब्रिक्स देश अपनी नई करेंसी पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन अगर ट्रंप की धमकी सही साबित होती है तो ब्रिक्स देशों के लिए बड़ी मुसीबत होगी। ऐसे में भारत के लिए भी अमेरिका से आयात निर्यात करना बहुत कठिन हो जाएगा। तक भारत का प्रश्न है तो भारत एक मल्टीपोलर विश्व में विश्वास रखता है। भारत एक मल्टीपोलर विश्व की रचना करना चाहता है। भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता उसका एक अभिन्न पार्ट है। भारत के यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो रशिया के साथ एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन जो भारत का जो एक संतुलित विवेकपूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण अप्रोच रहता है उससे भारत की अमेरिका के साथ भी अच्छी दोस्ती है। भारत और अमेरिका के बीच कारोबार काफी अधिक होता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कारोबारी आंकड़ों की माने तो अभी भारत और अमेरिका के बीच सबसे अधिक व्यापार हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार वर्ष 2023-24 में 118.3 अरब डॉलर रहा, जबकि साल 2021-22 और 2022-23 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार अमेरिका ही था।
मगर वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साथी बदल गया। अमेरिका की जगह चीन ने ले ली। चीन 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। हालांकि अब भी भारत का चीन के बाद अमेरिका ही सबसे बड़ा कारोबारी साथी है। बीते दिसंबर में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक्स देश ब्रिक्स करेंसी बनाते हैं या डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसी का समर्थन करते हैं तो 100% टैरिफ देना होगा और अमेरिका में अपने सामान को बेचने से अलविदा कहना होगा। बता दें कि ट्रंप पहले ब्रिक्स की ओर से एक अलग करेंसी लाने का विरोध कर चुके हैं। ट्रंप की इस घोषणा के बाद ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से उसके टकराव बढ़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो चाइना के आर्थिक नीतियों के संदर्भ में भी काफ़ी सख्त हो सकता है। वो बड़े टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन भारत और चाइना के बीच के जो संबंध है वो हाल के समय में सुधरे हैं और लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना जैसा जो राष्ट्र है वो भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी के बाद भारत सरकार ने अमेरिका से ज्यादा माल खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत सरकार अपने आयात बास्केट की समीक्षा कर रही है, जिसका मकसद ये देखना है कि कुछ वस्तुओं के आयात को दूसरे देशों से हटाकर अमेरिका से किया जा सकता है या नहीं, जिससे व्यापार संतुलन बेहतर हो सके। ट्रंप ने पहले ही भारत के उच्च आयात शुल्क पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे अमेरिकी निर्यात के लिए एक बड़ी बाधा बताया था और भारत को टैरिफ किंग कहा था। हालांकि एक्सपर्ट उम्मीद जता रहे हैं कि चीन के विपरीत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत के साथ व्यापारिक समझौतों को लेकर अधिक सकारात्मक रुख अपना सकता है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल, रक्षा उपकरण और हवाई जहाजों का आयात बढ़ाया था, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए थे। इस बीच अमेरिका में ट्रंप के आते ही भारतीय शेयर का मिजाज भी बदल गया है। मंगलवार को जब बाजार खुला तो शुरुआत हरे निशान के साथ हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में बाजार का जोश ठंडा हो गया और सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करते दिखे। महज घंटे भर के कारोबार के बाद ही शेयर बाजार क्रैश भी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के साथ ही पनामा नहर को वापस लेने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि इस नहर का संचालन चीन कर रहा है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही ट्रंप ने 1999 के अंत में पनामा नहर ट्रांसफर करने की डील पर भी सवाल उठाए और कहा कि इससे अमेरिका का नुकसान हुआ। इस ऐलान के बाद से ही चीन की भी टेंशन बढ़ गई है, जबकि ट्रंप के बयान पर पनामा की सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के तुरंत बाद एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। and will to the best of my ability preserve, protect and defend Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent. डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद से पूरी दुनिया सकते में है। दरअसल अपने आक्रामक तेवर के लिए मशहूर ट्रंप ने जब कहा कि हम पनामा नहर वापस ले लेंगे, तो इस बयान के बाद से ही चीन की टेंशन बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि पनामा नहर चीन के लिए नहीं है। ट्रंप ने खुल्लम-खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अमेरिका एक बार फिर से पनामा नहर का नियंत्रण हासिल करेगा। ये नहर चीन से अमेरिका के पूर्वी तट को जोड़ती है। Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives
in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. ये तस्वीरें 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर की है, जो 20वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है। पनामा नहर ने वैश्विक व्यापार और अमेरिकी भू राजनीतिक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अमेरिका के लिए इस नहर का काफी महत्व है, क्योंकि अमेरिका का 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। इसके साथ ही कई देश समुद्री व्यापार पनामा नहर के जरिए करते हैं। दुनिया का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। पनामा की सरकार को इस नहर से हर साल $1 अरब से ज्यादा की ट्रांजिट फीस मिलती है। हर साल पनामा नहर से करीब 14,000 पोतों की आवाजाही होती है। इनमें कंटेनर शिप के अलावा तेल, गैस और दूसरे उत्पाद ले जाने वाले शिप शामिल हैं। इस नहर का आर्थिक के साथ साथ रणनीतिक महत्व भी है, जो खासतौर से ट्रंप का ध्यान खींच रहा है। Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money. लेकिन हाल के दिनों में पनामा नहर में चीन का प्रभाव बढ़ा है। वर्ष 2017 के बाद से ही पनामा और चीन के बीच रिश्ते काफी बढ़े हैं। ये वही वर्ष था जब पनामा ने ताइवान से राजनयिक संबंध खत्म कर चीन से रिश्ते कायम किए थे, और अब वैश्विक कारोबार में चीन के उभरने के बाद से ही उसके लिए पनामा नहर की अहमियत काफी बढ़ गई है। पनामा नहर वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है। पनामा नहर एशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच माल की आवाजाही को आसान बनाती है। इस नहर से लगभग 14,000 जहाज सालाना गुजरते हैं, जो कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का 6% है। पनामा नहर से अमेरिकी पोतों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है। पनामा कैनाल से करीब 75% कार्गो शिप अमेरिका जाने और वहां से आने वाले होते हैं। अमेरिका अपनी पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच माल भेजने और तेल और कृषि उत्पादों जैसी वस्तुओं के निर्यात के लिए इसी नहर पर निर्भर है। लेकिन अब पनामा नहर पर चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका को असहज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के प्रभाव पर ही ऐतराज जताया है। पनामा नहर के अपने लिए महत्व को देखते हुए अमेरिका अब इस पर नियंत्रण चाहता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा कैनाल के जिस तरीके से टेक ओवर की बात कही है, वहाँ पर बढ़ते हुए चाइनीज़ चैलेंज को और प्रभाव को उन्होंने एड्रेस करने की बात कही है। जाहिर है कि वो एक नया प्रस्ताव लेकर के आए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पनामा कैनाल के टेक ओवर के संदर्भ में किस तरीके का स्टेप उठाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि उन्होंने पनामा कैनाल के टेक ओवर की दिशा में कोई कदम बढ़ाया तो ये एक नए तनाव का कारण बनेगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका एक बार फिर से पनामा नहर का नियंत्रण हासिल करेगा। ट्रंप पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं और इसके लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। China with 1.4 billion people. फिलहाल पनामा नहर का नियंत्रण अभी पनामा सरकार के पास है, जबकि इसका मैनेजमेंट पनामा कैनाल अथॉरिटी की ओर से किया जाता है। पनामा के पास पूरी तरह से ये नहर साल 1999 में आई थी। इससे पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था और फिर 1904 से इस नहर को अमेरिका ने बनाया। 1914 में इस नहर को बना लिया गया और अमेरिका का ही इस पर नियंत्रण था, लेकिन 1977 में इसे हैंडओवर करने के समझौते पर साइन किया गया। फिर 1999 में ये नहर पूरी तरह से पनामा के पास चली गई।
ट्रंप के बयान के बाद चीन टेंशन में है, तो ट्रंप के बयान पर पनामा की सरकार ने कड़ी आलोचना जताई है। पनामा के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया के सामने ताल ठोककर कह दिया कि पनामा नहर हमारी है और हमारी ही रहेगी। हालांकि पनामा के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि इस नहर पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चीन का नियंत्रण नहीं है। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका और पनामा के बीच तनाव बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। चलिए इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।